तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर का मेन हिस्ट्री का ये वीडियो है। मैंने पहले ही यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में मैं अलग यहाँ पर प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। इससे भी पहले मैंने कुछ यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक यहाँ पर बताए आपको। यहाँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेन जनरल पर्पस के ऊपर जो भी जितना यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री के ऊपर आपको नॉलेज देना है, इसीलिए कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको ये बता रहा हूँ कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो से ज़्यादा देखना है तो आप कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो ये शुरुआत होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत यही साल के अंदर हुई थी। लेकिन उन जो डिजिटल और एनालॉग जो हम यूज़ करते उनसे पहले भी मैंने समझाने की ज़रूरत थी, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत थी। क्योंकि बेसिकली जो इंजीनियर होता है या तो फिर बेसिकली आपको कंप्यूटर का नॉलेज लेना है, तो 1946 और 1958 के अंदर जो मशीन बनी है वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनी होगी। तो फर्स्ट जनरेशन जो ऐसी थी 1946 और 1958 के अंदर, जो कंप्यूटर जो होता है वो अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन के अंदर चेंज होता गया। लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ते गए, उनके अंदर खामियां ढूंढते गए और उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी निकालते गए। तो आप कह सकते हो कि 1946 के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होती थी, कौन से हार्डवेयर यूज़ होते थे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ करने के साथ साथ डिस्प्ले के फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैंने आपको कहा कि वैक्यूम ट्यूब्स आएगी। तो 1946 के अंदर कौन कौन से यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो कि यहाँ पर सभी सिस्टम को आपको समझना होगा। 1936 के अंदर यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना। उनसे पहले यहाँ पर देख सकते कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बना। यहाँ पर देख सकते यहाँ पर तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है डिजिटल कंप्यूटर बना। और उनसे पहले इन्हें करके था 1946 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन पर्पस के लिए यूज़ होता था यहाँ पर। तो जॉन प्रेसर और जॉन डब्ल्यू मुनिच यहाँ पर देख सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर अलग अलग यहाँ पर इस अब तक यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आने तक यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग यहाँ पर साइंटिफिक यहाँ पर प्रिंसिपल दिए उन्होंने और टेक्निक लोगों को सिखाई, तब जाकर यहाँ पर हमारा कंप्यूटर बनाए। तो वैक्यूम ट्यूब की बात करते तो वैक्यूम ट्यूब ऐसी सर्किट है जो मैग्नेटिक ड्रम्स की तरह काम करती है, यहाँ पर वो भी मेमोरी के थ्रू काम करती है। तो वैक्यूम ट्यूब आपको पता होगा ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर इसी के ऊपर से बना है। और वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाले जो निकोला टेस्ला ने, तो निकोला टेस्ला ने वैक्यूम ट्यूब का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया था कि जो पुराने टाइम के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर जो हमारे टेलीफोन जो थे, कुछ डिस्टेंस के अंदर जाने के बाद क्या होता था कि वो आवाज़ धीमी हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा काम करता था कि उस जहाँ पर वो आवाज़ धीमी हो जाती थी या तो कम हो जाती थी, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब की जो सिस्टम ऐड करने से वो आवाज़ वैसे ही स्टार्ट होती थी। मतलब उसकी जो सिग्नल थी, जो वो सिग्नल को क्या होता था, पावर मिल जाता था। फिर यहाँ पर जनरेट करता है लॉट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर बहुत ही गर्म होता है यहाँ पर ये। और यहाँ पर आप देखते हो कि बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही गर्म होने के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी होता था। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मतलब ज़्यादातर हमें इसको पावर के साथ साथ उसकी हीटिंग भी झेलनी पड़ती थी। ज़्यादा गर्म होने के कारण ये कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाते थे। तो ऐसा सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो कि जो 1946 के हार्वर्ड, मैं आपको कहा था कि हार्वर्ड एच करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया था, उन कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा, बहुत ही हम कह सकते कि हम ज़्यादा यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे यहाँ पर। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप देख सकते हो कि 1946 से लेकर 1958 के अंदर ये कंप्यूटर जो होता था, इसके अंदर रिलाइट में लैंग्वेज ऐड किए गए, लोवेस्ट लेवल के अंदर प्रोग्रामिंग ऐड होती थी। जैसे कि अंदर आप जैसे क्योंकि आज हम कितने सारे जीबी के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर बना लेते हैं प्रोग्राम, लेकिन जब लोअर लेवल परफॉर्मेंस जो थे ऑपरेशन, उनके अंदर भी खामियां थी यहाँ पर और प्रॉब्लम भी होते थे यहाँ पर ज़्यादातर। क्योंकि ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम, साथ ही साथ हमें प्रॉब्लम होती थी डेटा को स्टोर करने की, और बहुत ही कम डेटा स्टोर होते थे। बेसिकली टाइम की अंदर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर गर्म होने के साथ वो क्या होता था, बंद होता था। बंद होने के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर था वो
एक तरह की प्रॉब्लम से बहुत ही काम होता था, लेकिन पंच कार्ड और पेपर का टेप जैसे तो यहाँ पर यूज होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे जो पंच कार्ड मैंने आपको कहा था, पंच कार्ड किस तरह से कौन सी मशीन बनाई थी यहाँ पर पहले फर्स्ट, उनको भी मैंने आपको समझा दिया पिछले वीडियो के अंदर। तो आउटपुट जो था वो किस तरह से डिस्प्ले होता था यहाँ पर और किस तरह से प्रिंट्स आउट होते थे। तो मैंने आपको कहा था कि प्रिंट्स आउट के लिए अलग अलग कौन कौन सी मशीन है वो भी आप देख ले पिछले वीडियो के अंदर। तो प्रिंट आउट जो मशीन होती थी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एक तरह की यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आते आते यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर मशीन बन चुके थे। फिर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर शोध यहाँ पर साइंटिस्टों ने की और यहाँ पर एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया, आज भी हमारा सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं चाहे टीवी हो, टेलीफोन हो, कुछ भी हो, हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कब बनाया गया? ये एक वैक्यूम ट्यूब के ऊपर इतना बड़ा यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर साइंटिफिक यहाँ पर सिस्टम सोचना शुरू किया और यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आया वैक्यूम ट्यूब की जगह। तो 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर आया और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यहाँ पर डेवलप हुआ। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा सिस्टम का हार्डवेयर था, हार्डवेयर का यहाँ पर बहुत ही स्मॉल, फास्ट, बहुत ही यहाँ पर चीपर कर आप बहुत ही कोई भी चिप के अंदर सेट कर सकते हो आप। और एनर्जी जो थी वो बहुत ही कम लेता था यहाँ पर और मोर रिलायबल, मतलब आप कहीं भी आप इसको रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये ट्रांजिस्टर जो था वो वैक्यूम ट्यूब के सिस्टम के ऊपर से ही बना गया है यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ पर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर एक ट्रांजिस्टर होता था और ये अब तक भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा कोई भी हमारा एलईडी हो या एलसीडी हो, कुछ भी हो, हमारे जो ट्रांजिस्टर जो थे वो अभी भी हम यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं आप जो कोई भी हमारा कंप्यूटर जो होता है, वो हमारा जो सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर जब हम यहाँ कोई भी हम बाइनरी मशीन जो हम कहते हैं बाइनरी कोड कहते, तो बाइनरी मशीन जो थी, बाइनरी लैंग्वेज जो थी वो यहाँ पर असेंबल की गई थी। यहाँ पर सेकंड जनरेशन के अंदर यहाँ पर स्टार्ट होता है यहाँ पर क्रिप्टिक बाइनरी। क्रिप्टिक बाइनरी एक ऐसी बाइनरी लैंग्वेज है जो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से ऐड होती है यहाँ पर, तो क्रिप्टिक बाइनरी मशीन, कोई आपको पूछे तो बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से कंप्यूटर के अंदर ऐड की गई, तो आप कह सकते हो कि क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर असेंबल किया गया था यहाँ पर कंप्यूटर को। और यहाँ पर लैंग्वेज होता है यहाँ पर और ये अलाउ करता है प्रोग्रामर को स्पेसिफाई जो इंस्ट्रक्शन जो था वो यहाँ पर उसके अंदर शब्द जो होते हैं, हम जो लिखते ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। तो कंप्यूटर कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा? तो सेकंड जनरेशन के अंदर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर शुरू होता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग की, यहाँ पर पंचकार और यहाँ पर इनपुट प्रीलोड। तो बेसिकली जो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सिस्टम के अंदर इनपुट और प्रिंट आउट जो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर। तो जो भी हमारा जो सिस्टम होता है वो अलग अलग यहाँ पर फर्स्ट स्टोरेज यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, मेमोरी जो हो रही है, मेमोरी के अंदर हमारा सेट सिस्टम स्टार्ट होने लगा और अलग अलग यहाँ पर बहुत ही कोर टेक्नोलॉजी आने लगी। तो कोर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर कि मैग्नेटिक यहाँ पर ड्रम जो होती है, मैग्नेटिक ड्रम के अंदर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ऐड होती थी यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि जब भी हमारा कोई भी यहाँ पर सिस्टम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर जो होता है उसको किसी न किसी चीज़ से कंट्रोल होता है यहाँ पर। तो इन सारे जितने भी आप देखते हो कि कोई भी हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, उन प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, उन प्रोग्रामिंग को ऐड करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर के अंदर पहले से एक चीज़ होती है ऐड, और वो कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज किस तरह से होता है? क्रिप्टिक बाइनरी मशीन सिस्टम के अंदर। तो जब तक वो समझोगे नहीं तब तक कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी जनरेशन स्टार्ट नहीं होती थी। तो थर्ड पार्टी जनरेशन जो देख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड जनरेशन जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी करके, जो हम कहते हैं आईसी, जो हम कहते हैं चिप। तो एक यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी एक यहाँ पर टेक्नोलॉजी की यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड जनरेशन के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर सर्किट होती थी यहाँ पर। और 1965 1917 के अंदर यहाँ पर प्रोग्रामर भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आने लगे यहाँ पर। तो 1959 के अंदर 1956 के देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा जो थर्ड जनरेशन था, सेकंड जनरेशन से भी अच्छा यहाँ पर जो था वो हमारा ट्रांजिस्टर के साथ साथ अलग अलग यहाँ पर और भी सिस्टम आने लगी, ऐड होने लगी।
तो इतने जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं ऐसा ट्रांजिस्टर की यहाँ पर सेट हो, यहाँ पर ऐसी सर्किट तैयार हो जो इन सभी चीज़ों का एक यहाँ पर एक जनरेशन जो होता है, यहाँ पर एक मिक्सिंग किया होता है। यहाँ पर इसके अंदर सिलिकॉन चिप होती थी, एक ऐसा कि जिसके अंदर सभी चीज़ें ऐड हो और एक चिप के अंदर हम सेट कर ले, जिससे अंदर क्या होता है कि हमारा साइज भी कम रहे और हमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। जिसके अंदर सिलिकॉन चिप होती है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हम एक कोई चीज़ बनाते हैं तो स्पीड बहुत ही इफेक्शन की तरह यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर कंपोनेंट जो होता है हमारा ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर, रजिस्टर, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर सिस्टम होते हैं। तो उन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके एक यहाँ पर एक ऐसी चिप के अंदर ऐड करते थे, सर्किट के अंदर ऐड कर लेते थे जो आज आईसी करके हम जानते हैं। तो बहुत ही स्मॉल और बहुत ही चीपर टाइप हुई थी यहाँ पर, यूज होती थी यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता था यहाँ पर कि जब हमारा कोई भी कंप्यूटर हमें बनाना होता था तो इन सभी चीज़ों चिप के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं और जो लोग जानते होंगे वो उन सभी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आज भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये जो चिप होती है एक आईसी कह सकते हो आप, इन आईसी के थ्रू ही हमारा जो हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं वो हम ऐड करते हैं यहाँ पर और एक आईसी बना देते हैं हम। तो ये जो थर्ड जनरेशन थी यहाँ पर, एक थर्ड जनरेशन की थ्रू यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का यहाँ पर यूज होता था यहाँ पर। और यहाँ पर शुरुआत हुई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनाने के से पहले आपको कीबोर्ड और मॉनिटर बनाना था यहाँ पर इंजीनियर को। तो कीबोर्ड और उन्होंने मॉनिटर की भी यहाँ पर सिस्टम बनाई और यहाँ पर अलाउ किया यहाँ पर ऐसा सिस्टम कि जो अलग डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो ऑन टाइम के अंदर सेंट्रल प्रोग्राम के अंदर आए और उसको मॉनिटर भी करे और उसको मेमोरी की तरह स्टोर भी करे। यहाँ पर थर्ड जनरेशन के अंदर इस टेक्नोलॉजी का बनाना शुरू हुआ और यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर असेंबल किया एक यहाँ पर ऐसा सिस्टम जिसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर, मतलब एक यहाँ पर प्रोसेसर का नाम है प्रीडिसेसर, ऐसा नाम कि जो हम फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोसेसर जो हो मेन सेंट्रल ऐसा डिवाइस हो जो बहुत ही स्मॉल हो और चीपर हो यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोसेसर जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा मेन बेस हार्डवेयर जो होता है उसके ऊपर ही हमारा मेन जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो ये किस तरह से बना, बहुत ही डिफरेंट एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पर चलती है यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत ही ऐसी सर्किट ऐड की है यहाँ पर, आईसी कह सकते हैं यहाँ पर। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर यूज होती है यहाँ पर। अब यही हमारा मेन कंप्यूटर बन चुका है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि हार्वर्ड के टाइम के अंदर बहुत बड़ा कंप्यूटर था, लेकिन जैसे ही ट्रांजिस्टर बहुत ही सिस्टम के अंदर आया, ट्रांजिस्टर के साथ साथ यहाँ पर कैपेसिटर्स, यहाँ पर रजिस्टर्स आने लगे। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर लोगों ने यहाँ पर थाउजेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट ऐड कर ली यहाँ पर, मतलब हजारों सर्किट का एक ऐसा यहाँ पर सिंगल सिलिकॉन चिप जिससे हम कोई भी यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर एक सिंगल सिलिकॉन चिप के अंदर यहाँ पर क्या गया ऐड किया। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सिलिकॉन मटेरियल होता है एक तरह का, तो इनको एक सर्किट के अंदर ऐड किया है यहाँ पर। और सिलिकॉन मटेरियल के अंदर थाउजेंड्स यहाँ पर सर्किट की एक यहाँ पर ऐसा बेसिकली यहाँ पर बेस बनाया गया। यहाँ पर बेस मतलब यहाँ पर उसको डिजाइन किया गया यहाँ पर साइंटिस्ट के थ्रू। तो ये जितने भी यहाँ पर बड़ी बड़ी चिप थी इन सभी चिप निकल गई और इनकी एक यहाँ पे छोटी सी चिप यहाँ पर बन गई यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सिस्टम होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम थी उन्होंने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जैसे थे कि कंप्यूटर की इन टेक्नोलॉजी को समझ कर ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नेटवर्क देखते हो यहाँ पर जैसे कि एलईडी यहाँ पर जैसे डेवलपमेंट या इंटरनेट जो हमने डेवलप किया था यहाँ पर, तो जो डेवलप हुआ था यहाँ पर इन सभी चीज़ों के अंदर यहाँ पर स्मॉल चिपों का यहाँ पर यूज होने लगा जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जब तक यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझ नहीं पाए तब तक कोई भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकता है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर उनका नाम दिया गया तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और यहाँ पर डेवलप किया GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ। पहले कमांड बेस था यहाँ पर सिर्फ, तो हम जो कंप्यूटर हैंडल करते थे सिर्फ कमांड बेस यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर माउस से हैंडल होने लगा और यहाँ पर हैंडल होने लगा यहाँ पर बेसिकली कीबोर्ड से।
तो यहाँ पर इंटरनेट भी यहाँ पर एड डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पर बेसिकली किस तरह से यहाँ पर चिप के अंदर काम होता है, तो चिप के अंदर जो होती है वो बहुत ही, मैंने कहा था, हजारों थाउजेंड यहाँ पर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स ऐड होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी थाउजेंड सर्किट ऐड की जाती है। उन सभी सर्किट को बिल्ड करके यहाँ पर एक चिप बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब यही हमारा मेन कंप्यूटर बन चुका था 5th जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर ऐड किया गया 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी सिस्टम थी जिसके अंदर हम जो लिखते हैं, जो ऐड करते हैं, उसकी तरफ से यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर। जैसे कि आप इस तक अभी भी यहाँ पर ये डेवलपमेंट यूज होती थी यहाँ पर, और यहाँ पर यूज होती है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर ऐसी सिस्टम है जो एक तरह की यहाँ पर प्रोसेस करता है यहाँ पर, जो हम इनपुट देते हैं, जो लिखते हैं हम, तो यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर हेल्प करता है यहाँ पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है यहाँ पर, वो रियलिटी ऐसे ही हेल्प करता है हमें कंप्यूटर के बीच और हमारे बीच समझने की सिस्टम को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा यहाँ पर सिस्टम होने के साथ साथ यहाँ पर डेवलप किया गया है यहाँ पर डिवाइस को रिस्पॉन्स करने के लिए। और यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज ऐड की गई यहाँ पर, जैसे कि हम इंग्लिश कहते हैं यहाँ पर, तो कैपेबल कर सके हम इसको, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते, हम इसको समझ सके। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी हमारे जो सिस्टम यूज होते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, कुछ लोगों के ऊपर हम हमारी बातें सुनने के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम होता है यहाँ पर। तो एक गोल होता है यहाँ पर डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन हम बहुत ही यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर, और जैसे कि हम हमारे वॉइस रिकॉर्ड करते हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये किस तरह से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही होता है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि ये जो बहुत ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये सारे का सारे जो सिस्टम जो होती है, एप्लीकेशन जो होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। तो अलग अलग यहाँ पर कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिकली किस तरह की यहाँ पर सिस्टम जो यूज करनी होती है, वो तब से लेकर अब तक यहाँ पर देखते हो कि 1632 से लेकर अब तक यहाँ पर जितना भी पुराने से टाइम का लेकर 5th जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होती है। तो मैंने कहा था कि ठीक शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पर 5th जनरेशन आते आते बहुत सारे साइंटिस्टों का मैंने आपको बताया यहाँ पर देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा यहाँ पर डेवलप किया। तो सभी चीज़ों का यहाँ पर सभी लोगों ने पुरानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पढ़ाई की, उन्होंने डेवलप की है नई नई चीज़ें। तो पढ़ाई के ऊपर से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो है, आप कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट की तरह ही यहाँ पर मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना कर रखी है। तो जितना मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आपको समझाना था मैंने आपको बताया यहाँ पर बेसिकली। तो जितना आपको और जानना है आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और 1 बाय 1 आपको पता चलेगा। तो ये सिर्फ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताया है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।